Hello everyone, welcome to your accountancy class, and our today's chapter is chapter 5, retirement or death of a partner. Our today's topic, calculation of new profit sharing ratio. There are two ways of calculating new profit sharing ratio. First is, if the new profit sharing ratio of the remaining partner are not given in the question, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? इट विल बी एज्यूम दैट रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द ओल्ड रेशियो. क्या मीनिंग हुआ? अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, किससे रिलेटेड? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड, ना ही कोई गेनिंग रेशियो गिवन है, तो हम मानेंगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर का ओल्ड शेयर है वही शेयर क्या होगा? उनका न्यू शेयर होगा. उनके बीच में वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही होगी. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस इलस्ट्रेशन. फर्स्ट इलस्ट्रेशन, XYZ are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Calculate the new ratios when X retires, second case है Y retires, third case Z retires. No other information is given. Then X retire means X को cancel कर दो. Remaining ratio आपकी क्या रह गई? 2:1. So our new profit sharing ratio is 2:1 between remaining partner. Next, if Y retires, अगर Y retire हो जाता है तो इसका मतलब उस Y का शेयर एग्जिट हो गया, रिमेनिंग शेयर क्या रह गया? 3:1. सो रिमेनिंग पार्टनर X और Z की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? 3:1. सेम एज इट इज, अगर Z रिटायर हो जाता है तो Z का शेयर कैंसिल कर दो, तो हमारे पास बाकी शेयर क्या बच गया? X एंड Y का. तो वो रेशियो क्या बनेगी उनकी? न्यू रेशियो 3:2. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट केस. नाउ सेकेंड, sometimes the remaining partner purchase the share of retiring partner in some specified proportion. In such case, the fraction of share purchased by them is added to their old share and the new ratio is calculated. क्या होता है? समटाइम क्वेश्चंस में गिवन होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में ले रही हैं. फॉर एग्जाम्पल कि वो उसके शेयर को रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं. तो आप क्या निकालोगे? उस फ्रैक्शन को, शेयर को कैलकुलेट करोगे और उनके जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके ओल्ड शेयर में उस शेयर को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे जितना वो गेन कर रहे हैं. तो जो वो न्यू शेयर आएगा उसके बेस पर आप क्या कैलकुलेट करोगे? न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे. अंडरस्टैंड इट विद द इलस्ट्रेशन. A, B and C were partners sharing profit and loss in the ratio 5:4:3. C retire. कौन रिटायर हो रहा है? C. And his share taken up by A and B in the ratio of 3:2. Find out the new ratio. अब C रिटायर हो रहा है, उसका शेयर कितना है? 3/12. अब जो वो 3/12 C का शेयर है उसको A और B गेन कर रही हैं. किस रेशियो में गेन कर रही हैं? 3:2 में. तो अब हम गेनिंग शेयर निकालेंगे ए का भी कि ए कितना गेन कर रहा है और बी कितना गेन कर रहा है. ए विल गेन 3/5. 3:2 की रेशियो है इसलिए ए का शेयर कितना है? 3 आउट ऑफ 5. 3/5 ऑफ 3/12. और 3/12 किसका शेयर है? सी का शेयर है. तो ए कितना गेन कर रहा है? 9/60. हमारे पास ए का गेन निकल आया. अब ऐसे ही बी का गेन कैलकुलेट करोगी. बी का शेयर कितना है? 2. तो 2/5 ऑफ सी का शेयर कितना है? 3/5. ये किसका गेन आ गया? ये बी का गेन आ गया. अब दोनों के गेन को दोनों के ओल्ड शेयर में क्या करोगे? ऐड कर दोगे. ए का ओल्ड शेयर कितना है? 5/12 और उसका गेन कितना आया है? 9/60. दोनों को ऐड करोगे तो न्यू शेयर कितना आ जाएगा? 34/60. सेम एज इट इज बी का न्यू शेयर कैलकुलेट करोगे. बी का ओल्ड शेयर 4/12, गेन कितना किया बी ने? 6/60 एंड न्यू शेयर कितना आ गया? 26/60.
और इसके बेस पर ए और बी की जो रिमेनिंग पार्टनर ने न्यू रेशियो क्या होगी 17:13. So this is the calculation of new profit sharing ratio. Now calculation of gaining ratio. It is calculated when a partner retires or die. गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट होती है? जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है. एडमिशन के टाइम पर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली थी, बट रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर कौन सी रेशियो कैलकुलेट होगी? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो? व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाई, his share of profit is taken over by the remaining partner. The ratio in which the remaining partner share increase is called gaining ratio. Means retiring और deceased partner का share जिस ratio में old partners remaining partners take over करते हैं उसको उस ratio को हम क्या बोलते हैं? gaining ratio बोलते हैं. Gaining ratio is also in which the remaining partner will pay the amount of goodwill to the retiring partner. अब रिटायरमेंट के टाइम पर हम ये गेनिंग रेशियो कैलकुलेट क्यों करते हैं? उसके कैलकुलेशन का मोटिव यही है कि जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल की कुछ अमाउंट पे करनी है ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि अब वो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्या करेंगे? फ्यूचर में भी प्रॉफिट अर्न करेंगे. किसके बेस पर? उस गुडविल के बेस पर जो उन्होंने जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके साथ मिलकर अर्न की है. तो वो उसके लिए कंपनसेट करते हैं और उसको किस रेशो में कंपनसेट करेंगे? गेनिंग रेशो में कंपनसेट करेंगे रिटायरिंग और या फिर डिसीज पार्टनर को. नाउ हाउ वी कैलकुलेट द गेनिंग रेशो? इलस्ट्रेशन. A, B, C, D are partners sharing profit and losses in the ratio of 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6. C रिटायर. अब कौन रिटायर हो रहा है? C रिटायर हो रहा है. तो C का शेयर हमने निकाल दिया. C का शेयर कितना है? 1/3. C रिटायर and A, B and D decide to share the profit and loss equally in future. तो ए, बी और डी के बीच में फ्यूचर रेशियो कितनी होगी? 1:1:1. ये उनकी न्यू रेशियो है. आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड शेयर गिवन है और न्यू शेयर भी गिवन है. न्यू शेयर कितना हो गया? 1/3, 1/3, 1/3 ईच. तो अब हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ए का जो हम गेनिंग शेयर है वो कैसे निकालेंगे? ए का न्यू शेयर 1/3 और ए का ओल्ड शेयर भी कितना था? 1/3. तो आंसर इज 0. इट मीन्स ए जो है वो गेन नहीं कर रहा. देन बी, न्यू शेयर 1/3, ओल्ड शेयर 1/6. रिमेनिंग शेयर जो रह गया वो कितना रह गया? 1/6. दिस इज द गेनिंग शेयर. डीज गेन कैलकुलेट करेंगे. न्यू रेशियो 1/3, ओल्ड रेशियो 1/6. सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर कितना आया? 1/6. इट मीन्स बी और डी दोनों क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं. ए कुछ भी गेन नहीं कर रहा. तो अब आपकी गेनिंग रेशियो क्या होगी? आप इससे 0:1:6, 1:6 से आपने गेनिंग रेशियो बनाई. ए, बी और डी की गेनिंग रेशियो कितनी आएगी? 0:1:1. क्लियर? हाउ वी कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है? न्यू रेशियो की और ओल्ड रेशियो की. नेक्स्ट एग्जाम्पल. ए, बी, सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/6, 1/2, 1/6. ये इनकी ओल्ड रेशियो है. कौन रिटायर होता है? ए रिटायर एंड सरेंडर्स 2/3. कितना सरेंडर कर रहा है वो? 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी. ए रिटायर हो रहा है, वो अपने शेयर का सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर. तो पहले तो ए का शेयर देखोगे कितना है और फिर वो डिवाइड कर दोगे. 2/3 अगर किसने ले लिया, 2/3 अगर वो बी को दे रहा है तो सी के लिए कितना बच गया उसका? 1/3.
तो उसका शेयर निकल आया जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन? ए सेक्रीफाइस कर रहा है। किसके फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है? बी और सी के फेवर में। तो ए को मिलेगा कितना? 2/3 और बी को कितना मिलेगा? 1/3। रिमेनिंग 1/3 ही रह गया। अब बी का गेन कैलकुलेट करोगे, 2/3 ऑफ 2/6। ए का शेयर कितना है? ओल्ड शेयर 2/6, तो ये गेनिंग शेयर निकल गया। ऐसे ही सी का गेन निकालोगे, सी का 1/3 ऑफ 2/6। 2/6 किसका शेयर है? ए का शेयर है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है। तो सी कितना गेन करेगा? 1/9। अब ओल्ड शेयर में क्या ऐड कर दोगे? गेनिंग शेयर ऐड कर दोगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यू शेयर आ जाएगा। अब बी का न्यू शेयर कैलकुलेट करोगे, 1/2 ओल्ड शेयर और 2/9 गेनिंग शेयर, टोटल कितना हो गया? 13/18। सेम एज इट इज़ आप सी का कैलकुलेट करोगे, 1/6 ओल्ड शेयर, इसमें आपने गेनिंग शेयर ऐड कर दिया 1/9, दोनों को टोटल करोगे कितना आ गया? 5/18। अब आप 13/18 इज टू 5/18, आपकी न्यू रेशो क्या? रिमेनिंग पार्टनर की न्यू रेशो कितनी हो गई? 13:5। और गेनिंग रेशो आपको गेनिंग शेयर गिवन ही है 2/3 और सी का कितना है? 1/3, तो आपकी इसी से गेनिंग रेशो निकल आएगी 2:1। नाउ द थ्योरेटिकल क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो? क्या डिफरेंस है इन दोनों रेशो में? नंबर 1, इट इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशो कब कैलकुलेट होती है? एडमिशन के टाइम पर कैलकुलेट होती है। गेनिंग रेशो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा? इज कैलकुलेटेड टू नो हाउ मच ईच पार्टनर नीड टू सेक्रीफाइस फॉर द न्यू पार्टनर। पर्पस क्या है अब सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का? तो वो यही है कि ओल्ड पार्टनर जो हैं वो न्यू पार्टनर, कमिंग पार्टनर के फेवर में कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो गेनिंग रेशो है उसका कैलकुलेट करने का मोटिव क्या है? गेनिंग रेशो इज कैलकुलेटेड टू नो हाउ मच मोर ईच पार्टनर विल गेन व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाई, कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो कितना गेन करेंगे किसी एक पार्टनर के रिटायर होने पर या उसके डेथ होने पर। थर्ड डिफरेंस, हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग कंपनसेशन टू बी पेड बाय न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर, कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कंपनसेट करेगा। क्यों कंपनसेट करेगा? क्योंकि वो रनिंग बिजनेस में एंटर कर रहा है, उसने कुछ गुडविल अर्न की हुई है, तो वो गुडविल का बेनिफिट किसको होगा? जो पार्टनर को भी होगा। तो वो उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स को क्या करता है? कंपनसेट करता है। तो वो कंपनसेशन किस रेशो में वो देगा? वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही देगा ओल्ड पार्टनर्स को। सेम एज इट इज helps in calculating compensation to be paid by continuing partner to the outgoing partner। गेनिंग रेशो का भी मोटिव यही है कि जाने वाले पार्टनर को क्या करना? कंपनसेट करना। किसके थ्रू? जो पार्टनर रिमेनिंग है, कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, जो आगे पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनको वो जो है वो जाने वाले पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। वही मोटिव वही होगा, गुडविल, क्योंकि वो अब उसकी अर्न की हुई गुडविल का क्या लेने वाले हैं? बेनिफिट लेने वाले हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए वो कंपनसेट करेंगे। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक। नाउ मेक कंप्लीट नोट्स एंड डू रिलेटेड प्रैक्टिकल्स।